माधव भाई, हाँ यही टीवी स्टेशन है। हाँ, लगभग हमारा सलून जैसा दिखता है। ऐसा मत बोलो। ओह, हेलो मिस्टर माधव। हेलो। हेलो मिस्टर भानु। हेलो हेलो अच्छा हेलो। हुआ तुम लोग यहाँ सीधे आ गए। जी हाँ सर, प्रोग्राम कहाँ हो रहा है पूछा तो फ्लोर नंबर 3 स्टूडियो नंबर 4 बोला तो सीधे यहाँ आ गए सर। सर, आपके लिखकर दिए गए सवाल दीनू ने हमें दिए, हम दोनों ने उसे अच्छी तरह से पढ़कर रट लिया है। आप जो भी सवाल पूछेंगे हम दोनों खड़े होकर उसका दनादन जवाब दे देंगे। लेकिन एक बात है, जिस ऑर्डर में सवाल दिए हैं उसी ऑर्डर में पूछिए। बदल देंगे तो एवरेस्ट शिखर पर पहले कौन चढ़ा था पूछेंगे तो मैं मिल्खा सिंह का नाम बोल दूंगा। डोंट वरी माधव, हाँ। ऑर्डर बदलने से मैं खुद जवाब नहीं दे पाऊंगा। मिस्टर भानु, मेरी बात को गौर से सुनो। हम इस क्विज में तुम्हें डॉक्टर की पहचान देंगे। यू आर नाउ डॉक्टर भानु, ओके? ई प्रोग्राम में मुझे तुमने डॉक्टर बनाया ना। Exactly. कह दिया ना तुमने, छील दूंगा। अबे नहीं, खामोश रहे। क्यों सर, जानकी आ गई क्या? हाँ, आ गई हैं। जानकी आ गई भाई, हमारी जानकी आ गई, जानकी आ गई भाई, जानकी भानु, आ गई। जानकी के आने से तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? नहीं माधव भाई, बस हम गलत है भानु, बहुत गलत है। हमने क्या गलत कहा जो तुम लाल पीले हो रहे हो? भानु, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। हमने क्या कहा जो तुम इतना फड़फड़ा रहे हो? अरे वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। हम कब मना किए हैं? हाँ। हम नहीं जानते कि वो हमारी का लगती है। हाँ। वो हमारी भौजी है। हाँ, ये हुई ना बात। मिस्टर माधव, क्विज प्रोग्राम शुरू करने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। टीम बी के लिए 2 आदमी लाएंगे बोले थे, क्या हुआ? वो आए नहीं अभी तक? फिक्र मत कीजिए सर, ऐसी? उनका नाम सोमू और बाबू है। वो हमारे दोस्त हैं, मैंने उनसे पूरी सेटिंग कर ली है। आप जो भी सवाल पूछेंगे वो दोनों खड़े होकर आई डोंट नो सर, नहीं मालूम सर, यही बोलेंगे। हेलो। हाय भानु, हाउ आर यू? आओ सोमू, आओ बाबू, का हाल है? बढ़िया है, और बताओ। हाँ? का सोमू, ई का सूरत बना रखा क्या है? हुआ? और ई का पूरा माथा छील दिया। हाँ? कौन सैलून में कटिंग करवाते हो? हाँ? तेरा ये हाल है का बाबू? हमरे पेट पे काहे लात मारता क्या है? हुआ? ऐसी जुल्फे बनाए रखे हो, शूटिंग जा रहे हो का? सही नहीं है। आप लोगों में किसी को फ्रेश होना हो तो जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ जाइए। सर, बाथरूम उधर ही है। मिस्टर माधव, मिस्टर भानु, काइंडली गेट रेडी। मैं अंदर जाकर साउंड इंजीनियर, लाइट इंजीनियर, मेकअप मैन, सबको फाइनल इंस्ट्रक्शंस देकर आ जाता हूँ। लाइटमैन भास्कर, बेबी ऑन करो यार, टाइम हो रहा है। माधव भैया, प्रोग्राम में बेबी आ रहेगा? मालूम नहीं। माधव भैया, हाँ। इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर बन रहा हूँ ना। हम क्या करते हैं, अंदर जाके डॉक्टर वाला मेकअप धर के आ जाते हैं। करेक्ट। तुम चलोगे? नहीं, मुझे जरूरत नहीं। करके भी फायदा नहीं ना। जन्म से ही खूबसूरत होना चाहिए ना। हाँ हाँ सब दिख रहा है, जा जल्दी जा। हाय। हेलो, आपको इस प्रोग्राम में भाग लेने आई हैं? ऑफ कोर्स, इसमें क्या शक है? नहीं, इनको देखकर लगा कि बच्चों के प्रोग्राम में आई हैं। जस्ट जोक। जोक तक ही रहना, मैं अंदर जाकर फेस वॉश करके आता हूँ। जाइए ना। श्रीराम, जरा साहब को साफ करके भेजो। आपका नाम क्या है? जानकी। जानकी, व्हाट ए ब्यूटीफुल नेम। आपका नाम? माधव, व्हाट ए ब्यूटीफुल नेम, है ना? नहीं है क्या? अच्छा, आप क्या पढ़ रही हैं? बीएससी मैथमेटिक्स। मुझे भी मैथमेटिक्स पढ़ने का शौक था, मगर फिजिक्स ही मिली, मैथ्स नहीं। आप किस कॉलेज से हैं? स्टेला मैरिस। मैं भी स्टेला मैरिस। नहीं, जेंट्स कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, विवेकानंद कॉलेज में। इनफैक्ट आई लव फिजिक्स, पर मुझे मैथमेटिक्स ही मिला। हम दोनों की किस्मत देखी आपने, हम चाहते तो कुछ और थे पर मिला कुछ और। इस प्रकार का अद्भुत संयोग हम दोनों के बीच में है। जरा इस पर गौर करें तो लगता है कि मानो भगवान की दया हम दोनों पर बरस रही है। जाने दीजिए, सही नहीं बोल पाया। बोलना तो कुछ और चाहते हैं पर जबान फिसल जाती है। माधव, आप काफी दिलचस्प आदमी लगते हैं। इस तरह दिल खोल के बात करने वाले आप दूसरे आदमी तो फिर हैं। पहला कौन है? गोपी। दुश्मन? ये जो अंदर गया वही ना? नो, ही इज माय फ्रेंड। कितने ब्रिलियंट है मालूम है, कॉलेज के हर सब्जेक्ट में वही फर्स्ट है। इनफैक्ट आई लव हिज इंटेलिजेंस। क्या कहती हैं? क्या वो इतना इंटेलिजेंट है कि आप उसे चाहने लगी हैं? अगर सपोज इस प्रोग्राम में उसे हराकर मैं जीत जाता हूँ तो नेचुरली मेरी इंटेलिजेंस देखकर आप मुझे भी चाहने लगेंगी। माधव, ये क्विज प्रोग्राम क्या मेरा स्वयंवर है? इनफैक्ट ये स्वयंवर में ना बदल जाए, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या बोल रही है, मैं समझा नहीं। माधव, कैन यू डू मी ए फेवर? बोलो जानू, क्या चाहिए तुम्हें? जानू, मांग कर तो देखो। माधव, किसी भी हाल में ये क्विज कॉन्टेस्ट मुझे ही जीतना होगा। बाप रे बाप, तुम्हें जीतना है तो मुझे हारना होगा। माधव, मेरे पापा हाँ। का नाम शर्त पद्मनाभन है। बिना वजह हर बात पे शर्त लगाते हैं। सुना है मैंने, और अभी तक भुगत भी रहा हूँ। क्या कहा? भुगत रहे हो? खैर उस बात को जाने दो, तुम बोलो। ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं ना अनंत रामन सर। हाँ। वे और मेरे पापा क्लोज फ्रेंड्स हैं। हाँ। पापा और अनंत राम अंकल के बीच शर्त लगी है। कैसी शर्त?
सपोज ये प्रोग्राम मैं जीत जाती हूँ हाँ। तो अनंत राम कोई प्रोग्राम कंडक्ट नहीं करेंगे। ये तो अच्छी बात है। सपोज मैं हार जाती हूँ हार गई तो अनंत राम के बेटे से मेरी शादी करवा देंगे। अरे धोखेबाज, उल्टी चाल चल रहा है क्या? धोखेबाज आदमी और कितनी शर्तें लगाता जाएगा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, ये प्रोग्राम तुम्हें जीतना है ना, कंफर्म तुम ही जीतोगी। अनंत राम मुझसे भले ही कितने सवाल पूछ ले, मैं जानबूझकर हर सवाल का गलत ही जवाब दूंगा। उदाहरण के लिए वो भारत की राजधानी का नाम पूछेगा, मैं जानबूझकर तुम्हारे लिए गलत जवाब दिल्ली ही दूंगा। माधव, सच में इंडिया की राजधानी दिल्ली ही है, ये सच है। देखा तुमने, मैं चाहते हुए भी गलत जवाब देने में असमर्थ हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हूँ। ठीक है, तुम तो मेरी मदद कर दोगे, पर हाँ। तुम्हारा दोस्त? कौन? डॉक्टर भानु? वो अपना आदमी है, इशारा दूंगा सारे गलत जवाब देगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो Solved। गई। ओहो हो, अब क्या हुआ? आप टीम ए के हैं हाँ। और मैं टीम सी की हूँ। हाँ। बीच में जो टीम बी है, अगर वो सही जवाब दे दिए तो? टीम बी, टीम बी। तुम उसकी परवाह मत करो, वो दोनों हारने के लिए ही आए हैं। सब लोग गौर से सुनिए। क्विज प्रोग्राम शुरू करने के लिए अभी एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स बचे हैं। क्विज प्रोग्राम में सवाल मैं पूछूंगा, जवाब नहीं जानते हो तो खड़े होकर आई डोंट नो सर कहना होगा। सर कहना मत भूलना। हाँ। ए बाबू, ए सोमू, सर कहना मत भूलना। ओ बछड़े, सर कहना मत भूलना, सर कहना मत भूलना। और 20 सेकंड ही बचे हैं। यस सर। आनंद कुमार हमारा स्कोरर है। यस सर। 15, 14, 13। क्यों माधव, रॉकेट छोड़ने वाले हैं का? ए, चुप, क्या कर रहा है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है। इस क्विज प्रोग्राम को देखकर आप जो अपनी राय हमें भेजते हैं, उन्हें पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है और यही उम्मीद करते हैं। आज के हमारे इस क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए 3 टीमें आई हुई हैं, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी। अब ये सब अपना परिचय खुद करवाएंगे। पहले टीम ए, माधव अपना नाम बताओ। आई एम माधव, बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स। अपनी हॉबीज, मतलब आप अपना टाइम कैसे पास करते हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, को गिल्ली डंडा, कबड्डी। एनफ एनफ। नेक्स्ट, मेरा नाम भानु है जी। आपका पेशा। पैसा सुबह से लेकर शाम तक काटना और छीलना ही मेरा दर्शकों, गलत मत समझना, डॉक्टर भानु एक लीडिंग सर्जन हैं। ऑपरेशन के वक्त इनके हाथ में जो कैंची चाकू होते हैं, उसे ही ये मजाक से ऐसे कह रहे थे और कुछ नहीं। डॉक्टर भानु। यस सर। कुछ नहीं, अब बढ़ जाइए। नेक्स्ट, टीम बी, आपका शुभ नाम। आई डोंट नो सर। वेरी गुड। आपका नाम बताइए। आई डोंट नो सर। टीम सी। माय नेम इज जानकी, आई एम डूइंग बीएससी मैथमेटिक्स। आई एम गोपी, सेकंड ईयर एमएससी कंप्यूटर साइंस। अरे बाप रे, क्या पढ़ाई पढ़ी क्या है टीमों ने। पढ़ाई की है। अरे बछड़ा बहुत भारी पढ़ाई कर रहा है। ऑफ कोर्स, आप लोग मेरे बारे में तो अच्छी तरह से जानते होंगे। नहीं जानता, नहीं जानता है, बाबू नहीं जानता है, बछड़ा तो जानता है। आपको कोई नहीं जानता, अपने आप को समझते क्या है? तुम्हें तो कोई भी नहीं जानता है। कराए हैं, कोई नहीं जानते हैं आप। आई एम अनंत रामन, क्विज मास्टर। Oh. ही इज अनंत कुमार, स्कोरर। फर्स्ट क्वेश्चन गोस टू टीम ए, इजंट इट? मिस्टर माधव, हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? खंडाला। उई, उई, उई। आप बाहर आइए, मैं दिखा देता हूँ। मैंने मुंबई की बात नहीं की, इंडिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? डॉक्टर भानु, इसका जवाब तो तुम जानते होंगे। सबरी पहाड़। डॉक्टर भानु, वो वाला नहीं, सबसे ऊंचा, ऊंचा, सबसे ऊंचा। ऊंचा सबरी पहाड़। नो नो क्यों? नो नो नो। छोटा सबरी पहाड़। बाहर आ तू, बाहर आ तू। टीम बी। आई डोंट नो सर। बहुत मान से बोल रहे कि नहीं मालूम। सर आप? आई ऑल्सो डोंट नो सर। टीम सी। माउंट एवरेस्ट। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आनंद कुमार, टीम सी को मार्क दे दीजिए। पिछले साल जो सूर्य ग्रहण लगा था, वो इंडिया के कुछ महानगरों में ही दिखा था। ओके,
अब अगले साल का सूर्य ग्रहण क्या इंडिया में रहने वाले उसे देख पाएंगे या नहीं? टीम सी। आई डोंट नो। अब अगले साल का सूर्य ग्रहण क्या इंडिया में रहने वाले उसे देख पाएंगे या नहीं? टीम बी। नहीं दिखेगा सर। ओह वेरी गुड। गलत जवाब देने के लिए कहा सही जवाब देता है। अरे कहाँ से बाहर कर लाए इसे? मारो। टीम बी, ये तुमने कैसे सही जवाब दे दिया कि नहीं दिखेगा? सर नहीं जानते के पहले नहीं दिखेगा, गलती से बोल दिया सर मैंने। सिट डाउन। आनंद कुमार, काइंडली कैंसिल द मार्क्स गिवन टू टीम बी। सवाल टीम ए को दिया जाता है। डॉक्टर भानु। आई ऑल्सो नॉट नो सर। इस सवाल के लिए किसी भी टीम को मार्क नहीं मिलेंगे। अगला सूर्य ग्रहण भारतवासी देख पाएंगे या नहीं, इसके बारे में आनंद कुमार, वो चुटकुला मैं सुनाऊंगा तो सब लोग हंस पड़ेंगे। सुना दूं क्या? सब लोग हंसने के लिए तैयार हो जाइए, सूर्य ग्रहण वाले दिन ही पता चलेगा। ओके। आनंद कुमार, हमें सवालों का सिलसिला जारी रखना चाहिए। इज इट? यस सर। ओके, द क्वेश्चन इज पुट टू टीम ए। मिस्टर माधव, बहुत ही आसान सवाल है। आई होप इसका जवाब भी तुम बड़ी आसानी से दे दोगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? ओके, एनी क्लू सर? इसका मैं क्या क्लू दूं? ओके, उनका नाम ने से शुरू होके रू पे खत्म होता है। क्या सोच रहे हैं? बीच में हा भी आता है। आई डोंट नो सर। तुम्हें तो भगवान भी नहीं बचा सकता माधव। डॉक्टर भानु। मारू। मार कर भरता बना दूंगा। टीम बी। आई डोंट नो सर। लगा मुझे जवाब दे दोगे। सर आप? वेरी गुड। आई डोंट नो सर। आप बढ़ जाइए सर। टीम सी। जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट क्लास आंसर, राइट आंसर। आनंद कुमार, टीम सी को मार्क दे दो। मिस्टर माधव, भारत के पूर्व राष्ट्रपति का नाम KR नारायण था। सही जवाब है, 10 नंबर दे दीजिए। आनंद, माधव काफी मजाकिया आदमी है। उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम शंकर दयाल शर्मा, और उनसे पहले R वेंकटरामन। द क्वेश्चन इज, R वेंकटरामन से पहले राष्ट्रपति कौन थे और उनका पूरा नाम क्या था? सिंह पे खत्म होता था यू आर क्या? ऑलमोस्ट राइट। आनंद, पॉइंट देने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, रॉबिन सिंह। आपने तो उनकी पहचान बदल दी। डॉक्टर भानु। राष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं जानते? कमान। जय। आई डोंट नो सर। इन्होंने क्या तैयारी की है? टीम बी। আমি জানি না স্যার। सर आप? आमी जानी ना। जवाब नहीं जानते हो और उसे अलग अलग भाषा में बोल रहे हो। टीम सी। जेल सिंह। ओह वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आनंद कुमार। हेलो, जानता हूँ टीम सी को 10 मार्क देने हैं, इतना ही ना? मैं तो शुरू से ही इस प्रोग्राम का स्कोरर हूँ। मैं नहीं जानता क्या मैं बहरा हूँ? आनंद कुमार, स्कोर प्लीज। टीम ए 0, टीम बी -0, टीम सी 1890। थैंक यू गोपी, वेल डन। आज के इस प्रोग्राम में विजेता रही टीम सी के भागीदार जानकी गोपी दोनों को दूरदर्शन की तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। अगले गुरुवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय। जरा हट के खड़ा हो ना, यहाँ कोई ग्रुप फोटो खींच रही है जो चिपक के खड़ा हो रहा है। तुम बोलो। माधव, थैंक्स अ लॉट। तुमने जो मदद मेरी की है ना, उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। तो क्या मुझे भूल जाओगी? नहीं। माधव, तुम कहाँ रहते हो? क्यों पूछ रही हो? नंबर 8 एकनाथ स्ट्रीट। नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम मुझे अपने घर बुलाने वाले हो। सुना भानु, कब आ रही हो? तुम कब आ रही हो? योर चॉइस। अगले बुधवार को आ जाओ। बुधवार मेरे लिए बहुत लकी है। अगर मैं तुम्हारे घर आई ना तो तुम्हारा खर्चा जरूर कराऊंगी। खर्चा? समझा नहीं। माधव,
मेरे लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स हैं हाँ। एंड वन सच प्रिंसिपल इज शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों की मदद करना। बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है जी। आहा। इस जमाने में हैंडीकैप की मदद करना कितने लोग चाहते हैं। सोचो। चरखा चलाने वाले, कैंची चलाने वालों को अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। अबे चरखा चलाना वही तो सूप handicap। काटने को क्या बोलते हैं जानते हो? तेरा इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी था क्या? इसे छोड़ो, तुम बोलो। एक्चुअली मैंने पापा से भी कहा था हाँ। जब मैं शादी करूंगी तो ऐसे आदमी से करूंगी जो शारीरिक रूप से असमर्थ होगा, अच्छा जैसे विचार अंधा है। हो, लंगड़ा हो या फिर हे लूला। भगवान, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। असली बात तो बताना भूल ही गई। ब्लाइंड स्कूल के लिए एक फंड रेजिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ कौन डांस कर रहा है पता है? पद्मा सुब्रमण्यम का डांस है। बुधवार को जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी तो कम से कम एक टिकट की बुक तुम्हें खरीदनी होगी। तुमने कह दिया, हमने एक टिकट बुक खरीद ली। भले ही किसी का डांस हो या डांस नहीं भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके एनीवे, थैंक्स अ लॉट, बाय। बाय। डॉक्टर डॉक्टर, मुझे आपने बुलाया? हाँ, क्या मुझे आपने बुलाया? हाँ। अबे बाजू हटना। प्रोग्राम खत्म हो गया ना, इसलिए मैं भूल गया है। भानु, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है याद है आखिर ना? हमने कहा किया, तुम फड़फड़ा रहे हो। हाँ। ये का लगती है हमरी हाँ, भौजी हाँ। ब्रदर। है, तुम जाओ। बाय माधव। बाय। बाय डॉक्टर। कामधु भैया वो लड़की आसन बोल के जा रही है, किसी लूले लंगड़े अंधे से शादी करने जा रही है। तुम्हारा क्या होगा? भानु, हम्म? अगले बुधवार जानकी मेरे घर आने वाली है। तो गोपी भी साथ आएगा ना? उसकी याद मत दिला। नहीं चाहिए। जानकी का लक्ष्य है किसी अंधे लंगड़े लूले के साथ शादी करके उसका सहारा बनने का। हाँ भाई। भानु, अगले बुधवार तुम अपना सैलून बंद करके सीधे मेरे घर आ जाओ। ये सब नहीं होगा। क्यों? किसी के घर जाके हम कटिंग वटिंग नहीं करते। अरे, डॉक्टर के भेष में मेरे घर आना। डॉक्टर के भेष में? हाँ भाई। जानकी के सामने मेरी दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी है। मैं अंधा हो चुका हूँ। तुम्हें सर्टिफिकेट देना होगा। कैसा कैसे? तुम अंधा हो गया, सर्टिफिकेट हम दें?